प्यारे बच्चों, इस प्रकार कल के अंक में हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत धारा के साथ विद्युत ऊर्जा या अन्य यांत्रिक ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है उसको हम लोगों ने पढ़ा था, जिसे किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहते हैं। अब इस प्रकार हमारा ये कार्य तथा ऊर्जा वाला चैप्टर जो है समाप्त हुआ। अब हमारा अगला चैप्टर है 12वां पाठ है ध्वनि। ध्वनि अंग्रेजी में कहते हैं साउंड। ध्वनि, तो ये ध्वनि क्या होती है? आवाज़, जैसा कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन देखते रहते हैं कि ध्वनि, अब यहाँ पर इसकी परिभाषा में ही हम लोगों को जाना है कि ध्वनि क्या होती है या ध्वनि किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभ में पढ़ा था कि ऊर्जा जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। तो इस प्रकार विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के आधार पर जो हम लोगों ने निर्धारित किया था कि जैसे प्रकाश ऊर्जा हो गई, रिमोट से निकलने वाली ऊर्जा, फिर उसके बाद में रडार, टेलीविज़न इत्यादि में प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, मोबाइल फ़ोन में। तो ये जो है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। अब कोई वस्तु गति कर रही है, उसके कारण उसमें आ गई ऊर्जा, ये यांत्रिक ऊर्जा हो गई। या किसी वस्तु को आपने बहुत ऊंचाई तक उठा दिया, उसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई, यह यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक इसी प्रकार से ध्वनि भी जो है एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है जो हमारे कानों में श्रवण संवेदना उत्पन्न करती है। यानी यहाँ भी क्लियर हो गया कि ध्वनि जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकली ये पैदा की जाती है, मशीन से पैदा की जाती है, उत्पन्न की जाती है। तो यह जो है एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, जो हमारे कानों में श्रवण संवेदना यानी सुनने की अनुभूति उत्पन्न करती है। जैसे कहीं घंटी बजती है तो हमारे कानों में सुनाई देने लगता है, झींगुर की आवाज़ होती है, कीड़ा जो होता है उसकी सुनाई देती है, मच्छर भिनभिनाते हैं, शेर दहाड़ते हैं। इस प्रकार से ये एक मैकेनिकल सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत यह प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। जैसे किसी चौकोर लोहे के बर्तन पर या किसी पर जब हम हिट करते हैं, किसी लोहे की लकड़ी से या लोहे की डंडी से, हथौड़ी से हिट करते हैं, कॉलेज में लगा हुआ घंटा जिस पर हथौड़ी से मारा जाता है, तो उसके अंतर्गत वह ध्वनि उत्पन्न होती है उससे। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यांत्रिक कैसे हुई। तो यांत्रिक हुई का मतलब यही है कि जैसे हथौड़ी, फिर टांगा हुआ घंटा, उस पर जब मारा गया उससे, तो ये पूरा सिस्टम मिल करके एक मशीन जैसा बन जाते हैं। मशीन का केवल यही मतलब नहीं होता है कि कोई बहुत बड़ी मशीन हो, ऐसा हो तब हम उसे मशीन माने। सिंपल जो हम लोग बहुत प्राइमरी क्लास में पढ़े हुए हैं कि मशीन क्या होती है, तो वो सिंपल मशीन। तो उसी प्रकार से एक प्रकार से ये सिंपल मशीन है
कि जैसे हथौड़ी से आपने मार दिया किसी पीतल के बर्तन पर तो उसमें आवाज़ आ गई। तो ये आवाज़ जो है जो उत्पन्न होती है यही जो है ध्वनि होती है, और यह एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है जो हमारे कानों में श्रवण संवेदना अर्थात सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। तो इसमें प्रमुख रूप से जो हम लोग जानते हैं तो यह तरंग के रूप में होती है। अब तरंग यहाँ पे जान लेना आवश्यक है कि तरंग क्या होती है और कैसे होती है। तो तरंगों के आधार पर तरंग जो तरंग होती है तो किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने को तरंग कहते हैं। अब यहाँ पे आ गया मामला माध्यम और विक्षोभ। तो माध्यम का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई बंधी हुई डोरी, यहाँ पे ये बंधी हुई है ये डोरी, और पर्याप्त तनाव है डोरी में, तो आप हाथ से इसको पकड़ करके अपना हाथ ऐसे ऊपर नीचे करिए तो डोरी जो है डिस्टर्ब हो जाती है। उसी डिस्टर्बेंस को ही विक्षोभ कहते हैं। तो जब इसको हम ऊपर नीचे यहाँ पर ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो इसका आकार जो है इस प्रकार से डिस्टर्ब हो करके ऐसे रूप धारण कर लेता है। ध्यान, अब ये डोरी विक्षोभित, इसकी ये अवस्था जो थी वो शांत अवस्था थी, लेकिन जब आपने हाथ में पकड़ करके डोरी को ऐसे ऐसे हिलाना शुरू किया तो ये जो है डिस्टर्ब्ड कंडीशन यानी विक्षोभ वाली अवस्था में हो गई। तो अब जब आप हाथ को अपना इधर उधर हिलाते हैं तो ये जो डिस्टर्बेंस आप हाथ से यहाँ पे उत्पन्न कर रहे हैं यह आगे को बढ़ता जा रहा है। जो अभी यहाँ पर था वो यहाँ पे पहुँच गया, फिर यहाँ पे पहुँच गया, फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा। यहाँ पर डोरी जो है वो माध्यम का काम कर रही है, डोरी माध्यम का काम कर रही है। पहले ये शांत था, विक्षोभ नहीं था, तो ये सीधी अवस्था में थी, और जब आपने हाथ हिला करके अपना इसको डिस्टर्ब किया तो इसमें जो डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ, विक्षोभ, डिस्टर्बेंस का मतलब विक्षोभ, ये विक्षोभ जो उत्पन्न हुआ वो आगे की ओर ऐसे ऐसे करते हुए बढ़ रहा। तो किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने को तरंग कहते हैं, वेव तरंग कहते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो जो हम हाथ यानी हाथ द्वारा डोरी में कंपन उत्पन्न कर रहे हैं, अपना हाथ हम ऐसे ऐसे करते हैं पकड़ करके रस्सी को, तो हाथ प्रति सेकंड जो जितना बार ऊपर नीचे हो रहा है वही कंपन है, जो उसकी आवृत्ति बोली जाएगी, जिसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो वह विक्षोभ ही है जो हमारे कंपन करने से डोरी में उत्पन्न होता है और आगे को बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से जैसे हम ढोल को बजाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ढोल, ये ढोल है, अब यहाँ पे जब हम ढोल को
हाथ से बजाते हैं इस पर लगी हुई झिल्ली, जो चमड़े की झिल्ली लगी हुई है, जब इसको हम इधर ढकेलते हैं, हाथ से हम लोगों ने ऐसे बजाया ढोल को, तो ढोल के अंदर हम जानते हैं कि पोल होता है, यानी ढोल खोखली होती है जो लकड़ी की बनी हुई होती है, लकड़ी का बेलन होता है, बेलन के अंदर की सारी लकड़ी काट करके निकाल दी जाती है और फिर उस पर जो है लगा दिया जाता है चमड़े की 2 झिल्ली या प्लास्टिक की 2 झिल्ली लगा दी जाती है, ऐसे कि जिन्हें हम डोरी के द्वारा पर्याप्त तनाव देते हैं। अगर डोरी को ढीला कर दें तो झिल्ली में तनाव कम हो जाएगा, ढोल की आवाज़ बदल जाएगी। तो जब हम हाथ से ढोल की झिल्ली पर दाब डालते हैं तो इस ढोल के अंदर भरी हुई वायु, जो कि इस रूप में भरी रहती है, जैसा कि ढोल का आकार है वैसे ही इसमें वायु रहेगी। तो इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये वायु की परतें हैं। ये हवा की परतें हैं, परत जो इस ढोल के अंदर भरी हुई। तो जब हम यहाँ पे दबाव डालते हैं तो ये परतें जो हैं पास पास आ जाती हैं कहीं कहीं, क्योंकि जब झिल्ली दबेगी तो उसकी परत भी दबेगी, और यही दबाव जब हम हाथ को हटा लेते हैं ढोल पर से मार करके थप्पड़ उस पर हाथ को हटा लेते हैं तो फिर ये परतें जो हैं फैल जाती हैं। तो एक बार ये संकुचन हो जाता है और यहाँ पे दूरी बढ़ जाती है। संकुचन के आधार पर इसको हम संपीडन कहते हैं, और जहाँ दूर दूर रहती है उसे हम विरलन कहते हैं। तो ये इस प्रकार से जैसे जैसे हम ढोल पर ऐसे ऐसे दबाव डालते रहते हैं तो इसके वायु के कंपन, वायु की परतें जो होती हैं वे भी ऐसे ऐसे कंपन करती रहती हैं। यहाँ पर डोरी की केस में हम लोगों ने हाथ को ऊपर नीचे किया तो कंपन जो है आगे की ओर बढ़ा, कंपन की दिशा ये हुई, और यहाँ पर हाथ से हम ऐसे मार रहे हैं और ऐसे ही कंपन। तो कंपन और ये संपीडन और विरलन एक दूसरे की दिशा में हैं, और यहाँ पे कंपन तो ऊपर नीचे हो रहा है डोरी में, ऐसे हाथ हमारा ऊपर नीचे चल रहा है ऐसे ऐसे, लेकिन जो विक्षोभ है, जो डिस्टरबेंस है आगे बढ़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण है, इन दोनों के बीच में। और यहाँ पर जो है कोण और यानी हमारे हाथ मारने की दिशा और ढोल में वायु के कंपन की दिशा दोनों एक ही कोण पे हैं। तो ये जो है 2 प्रकार की हो गई, इसे हम अनुप्रस्थ कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और ये जो है अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगी, जिसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये अनुदैर्ध्य तरंग और ये अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में ये श्रृंग उत्पन्न होता है यानी शिखर, और ये नीचे जो है जो गड्ढे जैसा बनता है इसे हम लोग गर्त कहते हैं। जैसे इसमें जहाँ जहाँ वायु की परतें पास पास होती हैं वो संपीडन, और जहाँ दूर दूर होती हैं वो विरलन। ऐसे यहाँ पे रस्सी जहाँ ऊपर उठी होती है वो श्रृंग, और रस्सी जहाँ नीचे गिरी होती है वो गर्त। तो इस प्रकार से यांत्रिक तरंगें 2 प्रकार की हो गई, एक अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी जो है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में कंपन जो है विक्षोभ के चलने की तरंग की दिशा के लंबवत होता है, और इसमें जो होता है अनुदैर्ध्य में वो कंपन जो होता है वो तरंग के दिशा में ही होता है। तो ध्वनि जो है एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है जो वायु के माध्यम में उत्पन्न होती है, इसके लिए माध्यम होना आवश्यक है। तो ये हम लोगों का हुआ, और इसके आगे डिटेल में हम लोग अपने अगले अंक में पढ़ेंगे।